देखिए अभी हम बरहा में मौजूद है। बरहा की आप देख रहे हैं किस तरह से जो है पानी डूबा हुआ है। यहाँ पे आने जाने वालों को जो है बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ही दैनिक स्थिति जो है बनी हुई है। यहाँ जितने भी बरहा में जो ग्रामीण के लोग हैं जब निकलते हैं तो अपने जान को जो है जोखिम में डाल करके फिर इस रूट से जो है क्रॉस होते हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से जल भरा हुआ है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं किस तरह से जो बारिश का पानी है चारों तरफ जो है जलमग्न हो गया है। और यहाँ से जितने भी लोग क्रॉस हो रहे हैं अपने जिंदगी को जो है संभालते हुए तब यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो हालात है बहुत ही निंदनीय है। और हमारे साथ बरहा के जो प्रधान है वो मौजूद हैं और उनका भी घर जो है डूबने के कगार पे चल रहा है। प्रधान जी, कैसे आप लोग आते जाते हैं यहाँ से? आने जाने का क्या इतनी बड़ी समस्या है। चलिए हम लोग तो किसी तरीके से चल ले रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये आप सामने रोड है। ये प्रतीत हो रहा है कि रोड पर पानी है कि पानी में रोड है। बिल्कुल। कि रोड ही पानी है कि पानी ही रोड है, ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ आते जाते लोग गिर रहे हैं और अगर जरा सा नीचे चले जाएंगे तो जानलेवा भी हो जाएगा। कल एक बाइक ले करके एक जो है राहगीर उस खेत में चला गया था। मतलब खेत जो उस साइड है वो नीचे है खेत तो सड़क से कम 2 फीट नीचे है। तो वहां जाने पर जो है जान जो है एकदम जोखिम में जा सकती है। हम लोग आकर के बचाए हैं उन लोगों को। स्थिति यह है कि ये केवल इतना ही नहीं है, ये पूरा बरहा कला की स्थिति ये है। कम से कम 5000 बीघा धान जो लगा हुआ था सब खत्म हो गया है। अब एक बार नहीं, एक बार बाढ़ आई थी इसके पहले, उसमें खत्म हो गया। फिर लोग जो धान की नर्सरी होती है रिश्तेदारियों से उठा उठा के लाए। बताइए, इतनी मेहनत करने के बावजूद जो किसान है सोचते हैं साल भर का हमें खाने के लिए कुछ अनाज मिल जाएगा, मगर आज वो सब अनाज पानी में डूब गया। बिल्कुल, अनाज खाने की तो डूब ही गया। किसान जो होता है वह इतना पीड़ित होता है, इतना व्यथित होता है कि किसान की बात कभी संसद में कोई नहीं उठाता है। किसान अगर अपनी बात को लेकर के अगर दिल्ली में जाता है तो सड़क पर रोड पर खीले गाड़ दिए जाते हैं कि वो संसद में न घुसे, क्योंकि ये पता है कि किसान का जो पसीना है वो बदबू मारता है, किसान के कपड़े बदबू मारते हैं। लेकिन यही किसान आज देश को जिंदा रखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर लगातार 3 बार सत्ता में बैठे हैं तो वो किसानों का अनाज लेकर के और 5 किलो फ्री में राशन दे करके सत्ता में बैठे हैं। अगर वो सत्ता में बैठे हैं तो यह केवल किसानों के बदौलत बैठे हैं, लेकिन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। यहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी पहुंचने की कोशिश की? सक्षम अधिकारी दरअसल कई बार हम लोग शिकायत भी किए। अभी हम लोगों के यहाँ जो माननीय सांसद जी हैं उज्जवल रमण सिंह, वो भी आए थे, दौरा करके गए। उसके बाद बाढ़ प्रखंड वालों को बुलाया गया कि आप लोग यहाँ आइए और आ करके जो है इसको देखिए। एक नाला गया है, यहाँ 2 नाला है, एक है माइनर नंबर 1, एक है माइनर नंबर 2। तो जो माइनर नंबर 1 है वो यहाँ से होके जाता है। आप नाले को देख नहीं सकते हैं कि नाला है कहाँ, क्योंकि पानी में डूब चुका है। और माइनर नंबर 2 है वो मेड़रा होके निकलता है कर्णावती नदी में। और जब भी बारिश आती है, बाढ़ आता है, कर्णावती नदी उफान पे मारती है तो उस नाले से बैक मारता है। मतलब कोई अधिकारी सक्षम यहाँ तक पहुंचे मगर कागजों पे जो है खाली आश्वासन देकर चले गए। और हम लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गंगा की बाढ़ आती है, टॉस नदी की बाढ़ आती है तो वहां लोगों को मुआवजा मिल जाता है, क्योंकि पहले से बना हुआ है। और जो भी जाता है, आप देख रहे होंगे कि सांसद, विधायक, मंत्री जो भाजपा के घूम रहे हैं वो नदियों के किनारे घूम रहे हैं, गाँव में नहीं। यहाँ तो उनको पता भी नहीं होगा कि शायद ये गाँव डूबा हुआ है। अभी कांग्रेस के सांसद उज्जवल रमण सिंह यानी गठबंधन के आए हुए थे और वो देख करके गए हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में आप लोगों को मैं देख रहा हूं कि मान लीजिए चलिए आप लोग गांव तक कवर कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी मीडिया है जो लोगों को बेवकूफ बनाती है, जिसको आज गोदी मीडिया कहा जाता है, वह गोदी मीडिया नाव पर बैठ करके केवल जो है बड़े बड़े नेताओं के पीछे घूम करके उनकी खबरें दिखा रहे हैं कि देखिए ये क्या बांट रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूं कि लोग 1 पैकेट बिस्किट लेके 1 किलो आटा लेके लोगों को सहानुभूति दे रहे हैं। हम भी दे सकते हैं, लेकिन 1 पैकेट बिस्कुट 5 रुपए का, उससे जिंदगी भर का तो गुजारा होगा। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए एक निश्चित समाधान होना चाहिए कि जो किसान हैं उनको एक उचित मुआवजा मिलना चाहिए। क्या भैया मुआवजा मिलना चाहिए?
मिलना चाहिए भैया, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिल- अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा? अरे बहुत हो गया है नुकसान भैया, बहुत हो गया। बहुत हो गया है। कितना बीघे का नुकसान हुआ होगा खेती? तो भैया बता रहे हैं 5। देख रहे, ये जमीनी हकीकत है और बरहा की बहुत ही निंदनीय स्थिति बनी हुई है। यहाँ से जितने भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, अपने संकट को, अपने जीवन को जो है संकट में डाल करके फिर यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं। यहाँ की हालात आप देखेंगे कि दूर दूर जो है पानी का जो जल भराव है इस तरह से तांडव मचाता है कि कई गरीब के घरों में जो है पानी घुस जाता है और जो घर में रखा अनाज सब जो है भीग जाते हैं। मेहनत मजदूरी करके जो मजदूर हैं साल भर के जो अनाज है अपने घर में रखते हैं कि साल भर हम रखेंगे तो उसी से हमारी जिंदगी का जो है गुजारा होगा, मगर घर में रखा सारा सामान और अनाज जो है भीग जाता है जिससे कोई काम में नहीं आता है। और जितने भी आप जल भराव देख रहे होंगे सभी में जो है धान की खेती हुई थी और बारिश इस तरह से तांडव मचाता है, इस तरह से रातों रात जो है इतना पानी आ जाता है कि पानी आने से गंगा जी का पूरा खत्म हो जाता है। फिलहाल आज जीरो ग्राउंड पे उतरे हैं और बरहा में मौजूद हैं। बरहा की हालात आप देख रहे होंगे कैमरे के पीछे कि किस तरह की हालात यहाँ बहुत ही निंदनीय हालात बनी हुई है। फिलहाल आप लोगों से अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या आपके भी गाँव में इस तरह की जो है संकटें आ रही हैं?